आर्यम आर्यम गुरुजी मैं अक्सर हम लोग सोचते हैं और बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह होता है। तो अगर ईश्वर हर जगह है और मैं अगर सिख धर्म की बात करूं कि अगर हम वो मक्का मदीना वाला कॉन्सेप्ट अगर हम करें जिसमें गुरु नानक देव जी के पैर उन्होंने मक्के मदीना के आगे किए थे, तो जहाँ जहाँ उन्होंने पैर घुमाए तो वहाँ वहाँ मक्का मदीना जो उनका था वो हो गया। तो उस वक्त उन्होंने ये बात जो मुझे उनका नाम नहीं पता, वो दूसरे कौन थे, नाम याद नहीं आ रहा, उनको ये चीज़ बोली थी कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ हम फिर इतनी दिशाओं का ध्यान रखते हैं, या हमें इस देवी और देवता को यहाँ रखना है, ये मंत्र पाठ हमें यहाँ बैठकर करना चाहिए। ऐसा मुझे समझ में नहीं आई है, ऐसा क्यों होता है, क्यों है? तुम्हारा सवाल क्या है एक्चुअली? सवाल मेरा यह है कि ईश्वर का सर्वत्र जगह है, तो फिर हम जैसे लक्ष्मी जी को हम मूर्ति वहाँ क्यों रखें, या हमें ये पाठ करना है तो हम उस दिशा में बैठकर क्यों करें? मतलब मेरा मेन प्रश्न ये है कि अगर हम तो फिर कहीं भी बैठ के ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, अगर किसी भी देवी का आवाहन कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं, उसमें फिर दिशा क्यों मैटर करती है? मतलब हाँ, ये मेरा प्रश्न है। एक श्लोक आता है ऋग्वेद में कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचाम जगत्याम जगत। ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान हैं। इसका मतलब ये होता है, वही बात तुमने कही कि जब जग के कण कण में विद्यमान हैं तो फिर हम इस बात का ख्याल क्यों करें कि हम इधर बैठ के करें कि उधर बैठ के करें, क्या करें? इसके 2-3 सवालों के जवाब हैं। इस सवाल के 2-3 जवाब हैं। सवाल तो तुम्हारा एक ही है, पर इसके जवाब 2-3 हैं। एक तो कोई भी गुरु जब कोई जवाब देता है, वो सवाल का जवाब नहीं देता, वो व्यक्ति को जवाब देता है। जो पूछ रहा होता है उसको जवाब देता है। फिर सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है? कभी उत्तर से निकल पड़े, कभी दक्षिण से निकल जाए, कभी पश्चिम से निकल ले, कि जहाँ से मर्जी, और कभी ना ही निकले। ऐसे चांद, ऐसी गंगा जी उत्तर से क्यों बह रही हैं? कभी अपना मध्य प्रदेश से निकल पड़े, कभी चल पड़े वो राजस्थान से, और कभी मक्का मदीना से बहने लगे कहीं को, है ना? तो ये फिर ऐसे ही क्यों हो? फिर यूनिफॉर्मेशन दिशाएं आदमी के शरीर में भी क्यों हों? आंखें जो माथे के नीचे लगी हैं, अगर ये तलवों में लगी हों, या जो अगर जो मतलब हमारे कान हैं, अगर वो हमारी बगल में लगे हों तो आधी बात सुनाई देगी, आधी सुनाई, मतलब सुनने हंसी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये ऐसा ही है बस। या बहुत सारे हमारे अंगों, और सिर्फ मनुष्यों के ही नहीं, छोटे से छोटा सरीसृप, छोटे से छोटा कीट पतंगा, छोटे से छोटा मधुमक्खी, बैक्टीरिया के भी आंखें, कान, नाक, मुंह, ENT का प्रोसीजर एक ही है पूरी दुनिया में। जिनके हाथ पैर नहीं हैं, सांप वगैरह, उनके भी मुंह, नाक, आंख, इनका प्रोसीजर ही है। बहुत कम एक आध जानवर को बस ऐसा छोड़ सकते हैं जिसमें कुछ इस तरह की विसंगति हो, वरना 99.9% चीज़ें यूनिफॉर्मेशन के साथ हैं। एक्चुअली पता नहीं तुम्हारा सवाल है ये किसका है, लेकिन तुम्हारा अपना है। पर तुम्हें ये सवाल बहुत जचता नहीं, इसलिए कि ज़्यादातर वो लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं, दिमाग में अचानक खाली बैठी थी और गुरु नानक देव जी वाली कोई बात आई तो दिमाग में आया, यार उन्होंने तो सिख धर्म में, अब जैसे हमारे यहाँ है, कहेंगे अरे यार पाठ क्या है, कहीं भी बैठ के कर लो, हमारी तो भगवान कहीं भी बैठ के सुन लेता है। तो मुझे 2-4 बार टोका भी गया इस तरीके से, तो उससे भी इसलिए ऐसा नहीं है। सिख धर्म को हम जानते ही कितना है, सिख धर्म के बारे में हमें पता ही क्या है। वही चीज़ों को लोग को थोड़ी थोड़ी चीज़ पता होती है तो लोग उसी से टोक देते हैं, कुछ जिन्होंने कुछ नहीं करना, दिमाग में आया कि पूछूं आपसे, जिन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने ऐसा बहुत सारी चीज़ों का एक संग्रह कर लिया है जिसमें उन्होंने इस तरह के कुतर्क हैं। एक्चुअली ये तर्क नहीं है, कुतर्क हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना वो अपने के लिए कंफर्ट चाहते हैं, और उस कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्ली बना लेते हैं। जैसे एक आदमी, एक कोई बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो शराब पीने के आदी थे, उनको डेमो दे रहा था कि शराब हमारे लिए कितना नुकसान करती है। तो उसने एक गिलास में थोड़ा सा पानी डाला, उस गिलास में एक छोटा सा कीड़ा डाल दिया, और उस कीड़े के बाद एक ढक्कन उसमें शराब डाल दी, तो कीड़ा तुरंत मर गया। तो उनसे पूछा कि आपने क्या समझा? कह रही थी हम समझ गए कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो ये अब इसका कोई और छोर है नहीं एक्चुअली। तो ये इस तरह से हम समझते हैं चीज़ों को। जो हम सुनना समझना चाह रहे हैं ना, हम वही सुनना समझना चाहते हैं।
हर चीज़ की एक यूनिफॉर्मेशन है, हर दिशा का एक संबंध है और हर दिशा का अपना एक महत्व है। उस दिशा से पर्टिकुलर तरह की ऊर्जाएं प्रोड्यूस होती हैं। उन ऊर्जाओं से हमारा पूरा जीवन नियमित होता है, निश्चित होता है। इसलिए हर दिशा का अपना एक महत्व है। और देखिए वेदों में फिर हमारे मनसा परिक्रमा मंत्र क्यों बने? वेदों में तो मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, जी। लेकिन मनसा परिक्रमा मंत्र क्या है? और हाँ, ये बात अभी भी पूर्व के आपने लिए, बहुत दक्षिण सही के लिए, बताई। उत्तर के लिए, पश्चिम के लिए और फिर ऊपर के लिए उर्दू बृहस्पति जो पांचवा मंत्र और छठा फिर धरती के लिए ध्रुवा दिग्विष्णु रधिपति। तो आप तो ऐसा नहीं है। हमें, मैं ये मानता हूँ कि आप करें, पूजा पाठ करें, बाकी चीज़ें करें। जब आप उनको करना प्रारंभ करेंगे तो उससे आने वाले नतीजे आपको ये बताने लगेंगे कि इसका क्या महत्व था। हम वाग विलास ज़्यादा करते हैं, हम वाणी व्यसन में ज़्यादा संलिप्त होते हैं, हम सवालों के जवाबों में पड़े रहते हैं, हम उसके उत्तर से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ सवाल पूछा, देन फिर दूसरा सवाल ठोक दिया, फिर तीसरा ठोक दिया, फिर चौथा पूछ लिया, पांचवा। उन्हें सवाल पूछने से मतलब है, उनके सिर के ऊपर से जा रहा होता है सब कुछ। तो और मतलब वो उसे उस सवाल को होती है पूछने के हाँ, लिए। एक तरह के ये भी मानसिक एक मानसिक विकार ही कहूँगा इसको मैं। चूँकि सवाल पूछ दो, कई सारी चीज़ें हैं, बस ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल ही ना पूछें। सारे उपनिषद सवाल पूछने से बने हैं, लेकिन आप सवाल पूछने वाले के सवाल पूछने के ढंग से इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में कितना कृत्य समाहित है, कितना कर्म उसका शामिल है, इसका पता चल जाता है सवाल पूछने वाले से। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे आने वाले परिणाम, उससे होने वाली चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हम कितने प्रैक्टिकल हैं और कितनी चीज़ों का हम लाभ ले पा रहे हैं। ठीक है। तो अब जब इतना बड़ा जो सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है, सभी ग्रहों का स्वामी है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन में चल रहा है कि ईस्ट से उदित होगा और वेस्ट में छिपेगा। चंद्रमा की गतियाँ निश्चित हैं। आप 5000 साल, जो हमारे हिंदू पंचांग है, जो हमारा ज्योतिष का पूरा एक विज्ञान है, उसमें अगले 5000 वर्षों तक का आप एक एक दिन की घड़ी, मुहूर्त, नक्षत्र निश्चित कर सकते हैं। कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, कब क्या होगा, एक एक तिथि, कब ग्रहण पड़ेंगे, अगले 5000 साल तक का। इतना साइंटिफिक है, इतना यूनिवर्सल है ये। पर हम मैंने बताया ना कि हम उस अनुशासन में नहीं रहना चाहते। अनुशासन हमें कष्ट देता है, क्योंकि हमारी बनी बनाई सुविधा को भंग करता है। तो हम फिर सोचते हैं कि हम कहीं भी कर लें। कहीं भी नहीं संभव है, कहीं भी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सूप या दूध या जूस आप मुंह से पीते हैं, उसे 1 इंच ऊपर नाक से भी तो पी सकते हैं। हो सकता है पेट में ही जाए। इतनी सी जगह में क्या फ़र्क आ रहा है, कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है। या कान में डाल दें उसको, या आंखों से, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर 1 इंच में इतना फ़र्क है। ऐसे ही जब आप मिर्ची उठाते हैं, अगर आप चुटकी से मिर्च उठा रहे हैं तो मिर्च लगेगी नहीं, लेकिन वही मिर्च अगर आप इधर लगा दें, या वही मिर्च जरा से आप अंजन कर लें आंखों में, देखिए शरीर तो वही है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अंग, हमारे शरीर में भी हर 5 इंच, हर 4 इंच पे अंगों की संवेदनशीलता बदलती चली जाती है, अंगों की प्रतिक्रियाएं बदलती चली जाती हैं। ऐसे दिशाओं के और बाकी चीज़ों के पूरे महत्व ये हज़ारों वर्ष के अनुसंधान का नतीजा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने मुँह उठाया और आपको बोल दिया कि वैसा कर लो, ऐसा नहीं है। लाखों वर्ष के इस पे अनुसंधान हुए हैं, तब ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें निकाली हैं। और पूरी दुनिया ही, अब देखिए इस्लाम में पश्चिम की तरफ ही मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? वहीं की उसे उधर ही मुँह क्यों कर रहे हो? स्वर्ण मंदिर का जो मुख्य द्वार वो ईस्ट में ही क्यों है? सिर्फ स्वर्ण मंदिर ही नहीं, जितने भी बड़े हमारे सिखों के वो हैं, सारे चर्च, मैक्सिमम चर्च सारे ईस्ट फेसिंग हैं। और छोड़िए, राष्ट्रपति भवन ईस्ट फेसिंग, प्रधानमंत्री भवन ईस्ट फेसिंग, कोणार्क का मंदिर ईस्ट फेसिंग। आप जो बड़ी चीज़ें जो वास्तु सम्मत ढंग से बनाई गई हैं, सब वास्तु के हिसाब से बनी हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं